हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो सीरीज चल रहा है पॉल्यूशन जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने पढ़ा पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड आज पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, उसका एक टाइप जो है एयर पोल्यूशन, उसी का हमने प्राइमरी एयर पोल्यूशन पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी यानी द्वितीयक वायु प्रदूषक। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये किस तरह से ह्यूमन बींग्स को प्रभावित करते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। दीज एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अब देखिए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स किस रूप में मौजूद रहते हैं हमारे वातावरण में, हमारे आसपास किस रूप में मौजूद रहते हैं वहीं देखेंगे। दीज एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग के रूप में। इट इज़ फॉर्म्ड इन ट्रैफिक कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है यह यातायात भीड़ भाड़ वाले महानगरों में बनता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ O3 पेरोक्साइड नाइट्रेट पैन NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड। यह मुख्य रूप से O3 पेरोक्साइड नाइट्रेट और NO से बना होता है। क्या बना होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ यातायात घनी होती है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ये एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट्स है और ये किससे बनता है? यह मुख्य रूप से O3 पैन और NO से बना होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ओके, इट फॉर्म्स द ब्राउन एयर व्हेन सोलर रेडिएशन आर इंटेंस वेयर एज इट फॉर्म ग्रे एयर। स्मॉग फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट इन लेजर सोलर रेडिएशन फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन स्मॉग फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है यह सौर रेडिएशन के तीव्र होने पर, जब सौर रेडिएशन ज़्यादा होने लगता है, यानी कि ये ब्राउन एयर बनाता है। ब्राउन एयर मतलब क्या है? व्हेन सोलर रेडिएशन आर इंटेंस वेयर एज इट फॉर्म्स ग्रे एयर स्मॉग फॉर्मेशन। तो स्मॉग के गठन में शामिल फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया द्वारा ये बनता है, यानी कि लेजर सोलर रेडिएशन फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन स्मॉग फॉर्मेशन। अब यहाँ देखेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है स्मॉग के निर्माण में किस तरह से सहायता करते हैं या उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, यानी कि स्मॉग कैसे निर्मित करते हैं। ओके, आपने पढ़ा, यहाँ मेन है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये कैसे बनते हैं ये तो आपको पता चल गया। ये ब्राउन एयर भी, भूरी हवा, ये सब सोलर रेडिएशन के कारण होता है। स्मॉग फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, जब स्मॉग फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहता है, अपूर्ण रहता है, तब एयर ग्रे एयर के रूप में सामने आता है, या लेजर सोलर रेडिएशन। ओके, तो ये कैसे होता है? अब यहाँ पर देखते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए N2 फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होता है N2 और O2। ओके, N2 बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इंजन के अंदर जब कोई यातायात वाहन चलता है तो इंजन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO बनाते हैं। NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है। ओके, फिर वही NO ऑक्सीजन से मिलकर NO2 बनाता है। कहाँ बनाता है NO2? नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर, वातावरण में। जब यही इंजन में NO बन जाता है, फिर वहीं उससे जो
गैसेज निकलते हैं NO नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन से मिलकर NO2 बनाता है। वो कहाँ बनाता है? एटमॉस्फेयर में। NO2 एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और NO2 अल्ट्रा वायलेट रेज की उपस्थिति में NO+O बनाता है। अल्ट्रा वायलेट रेड क्या होता है? वो सूर्य से निकलने वाली एक परावैंगनिक किरण होती है, अल्ट्रा वायलेट रेड। उसकी उपस्थिति में NO2 जो है NO बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। यह एक बहुत ही जहरीला एयर पॉल्यूटेंट है। ओके, अब O जो है O2 से रिएक्शन करता है, तो यहाँ से जो O निकलता है ऑक्सीजन, वो O2 से संपर्क करके ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? O3। O3 मतलब ओजोन। ओके, ओजोन बनाता है O3। और फिर NO O3 से संपर्क करता है तो क्या बनाता है? NO2+O2। फिर H3 हाइड्रोकार्बन प्लस NO+O2 मिलके क्या बनाता है? NO2+PAN। NO2+PAN ये दोनों जो है बहुत ही जहरीला एयर पॉल्यूटेंट है। किससे बनाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं? जब यातायात, जब परिवहन चलता है तो उसमें जो इंजन जलता है तो उससे हाइड्रोकार्बन निकलता है। यही हाइड्रोकार्बन वातावरण में उपस्थित NO नाइट्रस ऑक्साइड से मिलता है। फिर वातावरण में ये भी जानते हैं ऑक्सीजन भी रहता है। इन दोनों से संपर्क करके क्या बनाता है? NO2 और PAN। ये बहुत ही जहरीला ये प्रदूषक है। ओके, तो आप समझ गए कि कैसे ये रिएक्शन होता है। इसी को सब कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन। अब ओजोन होता क्या है? इट इज एन इफेक्टिव ऑक्सीडेंट दैट इरोड्स बिल्डिंग सरफेस एंड कॉजेज लंग कैंसर। ओके, यह एक प्रभावशाली ऑक्सीडेंट है। प्रभावशाली ऑक्सीडेंट है जो बिल्डिंग की सतह को नष्ट करता है। दैट इरोड्स बिल्डिंग सरफेस एंड कॉज लंग कैंसर। ओके, तो ओजोन जो है इफेक्टिव ऑक्सीडेंट है, यानी कि आपने O3 पढ़ा ना, वो जो रिएक्शन में आपने देखा, अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपने देखा इसका नवजात जो O है और ऑक्सीजन से मिलता है तो O3 बनाता है, और O3 उसी को कहते हैं ओजोन। और O3 से ये O3 का क्या प्रभाव पड़ता है? इट इज़ एन इफेक्टिव ऑक्सीडेंट दैट इरोड्स बिल्डिंग सरफेस एंड कॉज लंग कैंसर। ये बहुत ही इफेक्टिव ऑक्सीडेंट होता है और बिल्डिंग सरफेस को नष्ट करता है और साथ ही लंग कैंसर को भी बढ़ावा देता है। चलिए अब हम देखते हैं पैन। पैन तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। इट डैमेज क्लोरोप्लास्ट सो रिड्यूसेस photosynthetic efficiency and growth of plants. It cause irritation of eyes and inhibits ET chain. Okay. यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। ओके, यह पेन क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट को जब नुकसान पहुंचाता है तो प्रकाश संश्लेषण क्षमता और पौधों में वृद्धि जो होती है वो कम हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट जब कम कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है, क्षमता जो है कम हो जाती है और पौधों के प्लांट्स भी ग्रोथ नहीं करते हैं। प्लांट्स ग्रोथ नहीं करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सड़क किनारे जो यातायात परिवहन तेज़ी से मेट्रोपॉलिटन एरिया में परिवहन चलते हैं तो उसके साइड किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो पेड़ के पत्ते जो होते हैं झूलसे हुए रहते हैं, भूरे भूरे रहते हैं, लाल भी हो गए रहते हैं। वो ज़्यादा वृद्धि भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है। ओके, इसके अलावा इट कॉजेज इरिटेशन ऑफ आइज। यह आँखों में जलन पैदा करता है। इनहिबिट्स ईटी चैन। यह ईटी चैन को भी रोकता है। ओके, फिनॉल जो है, फिनॉल गुर्दे, ये फिनॉल क्या है? डैमेज किडनी, लीवर, स्प्लीन एंड लंग्स। ये मनुष्य में किडनी को, लीवर को, स्प्लीन को और लंग्स को
डैमेज करता है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। ये पैन हो गया, फिनॉल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो ये सब क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से है, तो ये आपको ऑप्शन दे सकता है और इसके क्या इफ़ेक्ट है वो भी आप बता सकते हैं। एल्डिहाइड, इट कॉजेज इरिटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एल्डिहाइड जो है गैस्ट्रो इंटेंशियल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। एसिड रेन, अब हम देखेंगे यहाँ की एसिड रेन क्या है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित तो करता ही है। अब एसिड रेन क्या है। इट इज़ प्रेजेंस ऑफ एसिड इन रेन वाटर। एसिड रेन जो होता है, जब वर्षा का पानी होता है तो उसमें एसिड रेन रहता है। और एसिड रेन सामान्य वर्षा जो होता है, अब देखिए मैं आपको समझाऊंगी कि एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होता क्या है। कभी कभी सामान्य वर्षा भी होता है। सामान्य वर्षा का पीएच कितना होता है, फिर जो एसिड रेन होता है उसका पीएच कितना होता है, और वो किस तरह से वातावरण को प्रभावित करता है, मनुष्य को प्रभावित करता है, ये हम देखेंगे। एसिड रेन आसमान से निकलने वाला एक तरह का अम्लीय वर्षा होता है। इट इज़ प्रेजेंस ऑफ एसिड इन रेन वाटर। ये वर्षा के पानी में एक तरह का अम्ल उपस्थित होता है। नॉर्मल रेन वाटर H2O, नॉर्मल रेन वाटर जो होता है का pH H2O प्लस CO2 इज ए वीक एसिड ऑफ pH 6.5। ओके, नॉर्मल वर्षा के पानी में जिसका वीक मतलब अम्ल जो होता है ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता है, उसका pH 6.5, बट pH कितना होता है सिंपल वर्षा के पानी में 6.5, बट एसिड रेन हैज़ pH 5.6 to 4। जबकि एसिड रेन जो होता है उसमें उस पानी का pH जो होता है 5.6 से 4 pH होता है। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक तरह का एयर पोल्यूटेंट है। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट है। हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म ड्यूरिंग combustion of coal and petroleum are highly reactive in air and produces acids। ओके, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म ड्यूरिंग कंबंशन, ये सब कैसे बनते हैं, जब कोयला और पेट्रोलियम का दहन होता है, जब ये जलते हैं तो ये हवा में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। ओके, यानी कि पेट्रोल जब गाड़ी घोड़ा चलता है, जब यातायात चलता है, बहुत सारे बसेज कार वगैरह चलते हैं, तो इनसे नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 और हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें कोल और पेट्रोलियम जलता है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड प्रोड्यूस एसिड। और ये क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव होने का मतलब क्या, ये अम्ल पैदा करते हैं। अम्ल मतलब H2SO4 एंड HO3, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पैदा करते हैं। दीज एसिड्स, ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, these acids formed in the atmosphere are deposited on the earth either in the form of, वातावरण में बनने वाली ये अम्ल या तो पृथ्वी पर जमा होते हैं या इसके कुछ और रूप में भी, अब देखेंगे कि कौन सा रूप है, अलग फॉर्म में भी ये देखे जाते हैं। वेट डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन मतलब जो वेट मतलब भीगे रूप में ये उपस्थित होते हैं। एसिडिक वाटर रिसीव्ड थ्रू रेन, फॉग, स्नो, ड्यू, मिस्ट etc। ओके, ये जमे होते हैं किस रूप में, बारिश, कोहरे, बर्फ, ओस, धुंध आदि के माध्यम से प्राप्त अम्लीय पानी। ड्राई डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ विंड
blow acidic gases and particles on the ground. ओके जमीन पर हवा के झोंके अम्लीय गैसों और कणों का जमाव करते हैं. ओके तो ये भी है सूखे रूप में और गीले रूप में किस तरह से ये वातावरण में उपस्थित रहते हैं और ये इसको प्रभावित करते हैं. अब हम कुछ और देखेंगे कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के क्या इफ़ेक्ट हैं और वो कैसे प्रभावित करते हैं. तो एसिड रेन एडवर्सली अफेक्ट एक्वाटिक एनिमल्स. एसिडिक रेन एसिड रेन एसिड मतलब अम्ल वर्षा जो है जलीय जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यानी कि जलीय जंतु को भी प्रभावित करती है अम्ल वर्षा. एज दे कैन नॉट टॉलरेट लेस देन pH 5. अच्छा ये जलीय जंतु जो होते हैं वो pH 5 से कम सहन नहीं कर सकते. मतलब उसका pH जो होता है पानी का pH वैल्यू जो होता है वो 5 पॉइंट से अगर कम हो तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और वो जो जलीय जंतु जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे मोलस्का, प्लैंकटन्स, फिश etc. यहाँ पे हाइला वास्ता हैटियन ट्री फ्रॉग. हाइला वास्ता क्या है? एक हैटियन ट्री फ्रॉग है. आर वैनिशिंग ड्यू टू एसिड रेन एट इट हार्म्स देयर एग एंड लार्वा. इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये जलीय जंतु को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही एग्जाम्पल है कि हाइला वास्टा एक हैटियन ट्री फ्रॉग पेड़ पर रहने वाला एक मेढक है. वो इस अम्ल वर्षा के कारण गायब हो गया क्योंकि और धीरे धीरे ये गायब भी हो रहे हैं क्योंकि एसिड रेन एज इट हार्म्स देयर एग्स, क्योंकि ये इसके लार्वा और एग्स को हानि पहुंचाते हैं, नष्ट कर देते हैं. कौन? अम्ल वर्षा. अम्ल वर्षा क्यों होता है? एयर पोल्यूटेंट के कारण. अब नेक्स्ट है जैसे लो pH ऑल्सो डैमेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लो pH जो होता है ये लो pH यानी जब किसी भी पानी का pH कम होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी प्रभावित करता है. ओके सूक्ष्म जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है. इसलिए आप समझ जाइए कि पानी का मान pH जितना अधिक रहेगा उतना सही है, लेकिन ज़्यादातर पानी का pH 7 होता है. जो हम लोग के लिए हम जो पानी पीते हैं नॉर्मली वो 7 होता है. और जितना pH अगर कम रहेगा पानी का तो वो पानी उतना ही अम्लीय रहेगा. एसिड इन द रेन वाटर डिसॉल्व टॉक्सिक मेटल लाइक. ओके acid in the rainwater dissolve toxic metal like Hg, Pb, Zn, Al and can also corrode marble, painted surface, metal, slate, stone etc. This phenomena is called stone leprosy. अच्छा एसिड वाटर में जो होता है अनेक तरह के जहरीले मेटल्स घुले होते हैं. एसिड वाटर एसिड रेन जो होता है एसिड वाटर जो होता है उसमें अनेक तरह के जहरीले मेटल घुले होते हैं, जैसे Hg पारा, Pb लेड, Zn एल्युमिनियम एंड कैन आल्सो क्रोड मार्बल. क्रोड मार्बल, पेंटेड सरफेस मेटल. और ये विशेष रूप से मार्बल जो होते हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं, पेंटेड सरफेस मेटल जो होते हैं उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, स्लेट, स्टोन etc. इन सबको भी वो क्षति पहुंचाते हैं. कौन? एसिड रेन. क्योंकि एसिड रेन में क्या होता है मेटल वाटर डिसॉल्व टॉक्सिक मेटल होता है, जैसे Hg, Pb, Zn, जिंक, एल्युमिनियम ये सब होता है जो मार्बल को, पेंटेड सरफेस को, मेटल को, स्लेट को भी, पत्थर को भी नष्ट करता है. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्टोन लेप्रोसी. और ये जो घटना है एसिड वाटर के कारण जो ये घटनाएं घटित होती है इस घटना को क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी भी कहते हैं. ओके इट डैमेज बिल्डिंग मटेरियल एंड फर्निशिंग फैब्रिक. ये जितने भी पॉल्यूटेंट हैं या कहे कि एसिड रेन है यह बिल्डिंग मटेरियल को भी डैमेज करता है एंड फर्निशिंग फैब्रिक्स को भी डैमेज करता है.
हेरिटेज मोनूमेंट्स एज ताज थ्रेटेंड बाई एसिड डिपोजिशन। ओके, हेरिटेज मोनूमेंट्स, जो हेरिटेज हैं, पुराने मोनूमेंट्स, स्मारक, मकबरे वगैरह जो कुछ भी है, जैसे ताज, वो एसिड डिपोजिशन के कारण खतरे में है। या ये कहे कि आपने कभी सुना होगा, पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि श्वेत संगमरमर यानी वाइट मार्बल्स का जो बना हुआ है ताजमहल, वो पीला होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? कि वो सब एसिड रेन के कारण हो रहा है। ओके, तो ये था एसिड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, यानी द्वितीयक वायु प्रदूषक। ये वायु प्रदूषक किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है और किस तरह से ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जलीय जंतु, पत्थर, मार्बल्स वगैरह, ये सब हुआ कि इसका प्रभाव क्या है। ये रहा एयर पॉल्यूटेंट। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये हमने बहुत मेहनत करके ये तैयार किया है, ताकि आपको टू दी पॉइंट ये पता चल सके कि एयर पॉल्यूटेंट जो है, पिछले वीडियो के लिए आप प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट देख सकते हैं, ये है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये कैसे बनते हैं और किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वेट करें। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ओके, तो उसमें जो भी सुझाव वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हम लोग प्रिकॉशन अपना सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने इतना चैनल को, आपने इस वीडियो को देखा, इतना साथ निभाया। आगे भी आप देखते रहिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार।